हेलो स्टूडेंट। तो देखो बेटा, हम लोगों ने अपने एमीन चैप्टर में उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन शायद कंप्लीट कर लिया था, हो गया था। चलो भाई, देखो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे, एमीन चैप्टर को। ठीक है, तो आओ भाई इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बेटा। ये कभी कभी टेस्ट के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेना केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। ठीक है, इसमें बेटा आता है अपने पास टेस्ट ऑफ एमीन। टेस्ट ऑफ एमीन, ठीक है, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें जो हमें फर्स्ट टेस्ट पढ़ना है या इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसका नाम है बेटा कार्बेल एमीन टेस्ट, या इसको कार्बेल एमीन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, कार्बेल एमीन टेस्ट या फिर कार्बेल एमीन रिएक्शन। ठीक, बड़ा आसान है। देखो भैया, करना क्या है आपको कार्बेल एमीन टेस्ट में या कार्बेल एमीन रिएक्शन में, आप सबसे पहले तो ले लो बेटा प्राइमरी एमीन। RNH2 आपने ले लिया, प्राइमरी एमीन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करानी होती है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। क्लोरोफॉर्म से इसकी रिएक्शन आपने करवा दिया, प्लस 3 मोल ऑफ KOH। 3 मोल ऑफ KOH, इसके साथ आपने इसकी रिएक्शन करवा दी। बात समझना बेटा, आपने लिया RNH2 मतलब 1 डिग्री एमीन, अपने पास प्राइमरी एमीन हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो? CHCl3 क्लोरोफॉर्म से, प्लस 3 मोल ऑफ KOH, 3 KOH। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, RNH2 यहां से सबसे पहले 3Cl और 3KCl बाहर कर दो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्या बाहर कर दिया मैंने बेटा? 3KCl, साथ में 3H2O भी बाहर हो गया। 3H2O भी बाहर हो गया। देखो बेटा, 3H यहाँ का, 1H यहाँ का, 4 और 2H यहाँ का 6। तो देखो 3 2 जा 6, क्या 6H यहाँ से बाहर हो गया। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन। बचा क्या? बचा अपने पास R बचा, N बचा और C बचा। तो इसको लिखोगे RNC। RNC। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? R को तो आप एल्काइल ग्रुप बोलते हो, और NC क्या? आइसोसाइनाइड है। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या बोलोगे बेटा? एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आओ भाई इस पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, देखो बेटा क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएगा, जैसे मैंने दे दिया CH3NH2, CH3NH2। अब यहां एरो के ऊपर ऐसे लिखा रहेगा CHCl3KOH। तो आपको तुरंत पहचान में आना चाहिए कि भाई ये तो कार्बेल एमीन रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे CH3NH2 क्या प्राइमरी एमीन है, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? क्लोरोफॉर्म और KOH से। तो करना क्या है बेटा, आप पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी है, बात समझो। यहाँ पे देखो, क्या R की जगह पे R है? देखो दिखाई दे रहा है, R की जगह पे क्या है? R है। और आपने NH2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? NC में। R की जगह R, NH2 को कन्वर्ट कर दिया NC में। तो R की जगह पे यहाँ पे CH3 है, ऐसे आपने रखा CH3। और बताओ NH2 को किस में कन्वर्ट कर दूं? हाँ बिल्कुल सही, NC में। और आगे तो वो चीज कॉमन रहेगा, क्या? 3KCl प्लस 3H2O। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, और इसको आप क्या बोलोगे? मेथाइल आइसोसाइनाइड। मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिमूव हुई थी? वहां पे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 में, तो वहां पे कौन सी गैस निकली थी? तो वहां पे था मेथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत जहरीली गैस होती है मेथाइल आइसोसाइनाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई
आगे अगर मैं इस पे और रिएक्शन करवाना चाहूँ, जैसे ये रिएक्शन मैंने करा दिया NH2, और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवा दो CHCl3KOH। ठीक है, बताओ भैया, यहां देखो ये बेंजीन रिंग R की जगह पे है, NH2 को किस में कन्वर्ट कर दो, NC में। क्या इसको बोलोगे फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये चीज जरूर लिख लेना बेटा। इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी CH3NC methyl isocyanide gas is removed। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी, तो मेथाइल आइसोसाइनाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो भाई, तो पहला टेस्ट हो गया। देखो इस टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि जो कार्बेला एमीन टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन देते हैं। यहां लिख सकते हो ओनली प्राइमरी एमीन। जो कार्बेला एमीन टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकते हैं बेटा, प्राइमरी एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। एक बार लास्ट टाइम मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं भाई। टेस्ट ऑफ एमीन में पहला हम लोगों ने पढ़ा कार्बेला एमीन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन लेते हैं, उसकी क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। यहाँ पे CH3 लिया तो मेथाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन लिया तो फेनिल आइसोसाइनाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। मेथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी में इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी, साथ में बताओ भैया, मेथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है बेटा। ठीक है, चलो भाई, और इसको कौन से एमीन इस टेस्ट को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन। ठीक, तो ये है भाई अपने पास पहला टेस्ट। ठीक है, ओके, तो पहला अपने पास कार्बेला एमीन टेस्ट। दूसरा बात करते हैं, जो दूसरा टेस्ट है अपने पास वो है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब भाई हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है क्या, तो देखो बेटा, पहले हम लोग बात करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट की। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, आओ भाई, तो देखो यहाँ पे आपने लिया फेनिल। ठीक है, आगे सल्फर, डबल बॉन्डो और ये Cl। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो दूसरा जो अपने एनसीईआरटी में जो दूसरी टेस्ट दी हुई है वो अपने पास हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। पहली क्या है, कार्बेला एमीन टेस्ट, और दूसरा है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो इसमें बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट किसे बोलोगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। और देखो बेटा, ये टेस्ट अपने तीनों एमीन दे सकते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों एमीन इस टेस्ट को देंगे। अगर मेरे पास कोई मिक्सचर दिया हुआ है, कोई कंटेनर में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन भरे हुए हैं, तो आप ये वाला टेस्ट करा करके बता सकते हो कि उसमें 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, आओ भैया देखो, बात करते हैं पहले प्राइमरी एमीन। जैसे मैंने ले लिया RNH2, 1 डिग्री एमीन है अपने पास, 2 डिग्री एमीन है RNHR, और तीसरा अपने पास 3 डिग्री एमीन है RNR और R। अब बेटा पहली क्लास में ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। 1 डिग्री कैसे पहचानोगे, NH2, NH है तो 2 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 1 एल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ 3 लगे हैं तो 3 डिग्री। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप करा दो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपने करवा दी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। बात समझना बेटा, यहाँ पर आपने इसकी रिएक्शन करा दी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, और इसकी भी रिएक्शन आपने करा दी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। ठीक है, अब बात समझना, अपने पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन है और सबकी रिएक्शन आप करा रहे हो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। देखो बेटा होगा क्या, क्या यहाँ का एक H
और यहाँ का एक Cl, HCl बाहर कर दो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बाहर कर दो तो बचेगा क्या? बचेगा RNH। बात समझना बेटा, RNH। आगे क्या है? S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और आगे PH लिख सकते हो भाई। बेंजीन रिंग को मैंने क्या लिख दिया? PH। ठीक है, आगे देखो बेटा, इसको एल्कली मतलब NaOH की बात हो रही है, NaOH या KOH, एनसीईआरटी में एल्कली लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब आप एल्कली में डालते हो NaOH या KOH में तो ये सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो अगर बेटा आपने प्राइमरी एमीन लिया और हिंसबर्ग रिएजेंट उसमें डाला, अगर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अगर सॉल्युबल है तो आप बोल सकते हो कौन सी एमीन होगी? प्राइमरी एमीन होगी। ठीक, अब 2 डिग्री एमीन की बात करें, यहाँ पे देखो भैया H और यहाँ का Cl, HCl बाहर कर दिया और ये प्रोडक्ट मिलेगा RNR। बात समझना बेटा, RNR और आगे क्या जुड़ेगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेंजीन रिंग। ठीक है, कुछ ये जोड़ दिया। ठीक, ये प्रोडक्ट तो बन जाता है, लेकिन जब इसको आप एल्कली में डालते हो, किसमें? एल्कली में डालते हो तो ये बेटा इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं होता है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। और 3 डिग्री एमीन की बात करें तो बेटा इसके पास तो ये ही नहीं है, तो ये रिएक्शन ही नहीं होती है। और जो 3 डिग्री एमीन होता है वो कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। आप सोच रहे हो कैसे याद करें? ठीक है, बड़ा आसान है बेटा, बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो। देखो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। 1 डिग्री एमीन है, इसकी रिएक्शन आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराई, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करा दी, तो पहले प्रोडक्ट बना, उसको रिएक्शन में एल्कली के साथ करवा दी तो कैसा होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक, मतलब 1 डिग्री एमीन है तो कैसा होगा? सॉल्युबल होगा। 2 डिग्री एमीन है तो कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा। और 3 डिग्री एमीन देखो रिएक्शन तो नहीं होती लेकिन खुद कैसा होता है? सॉल्युबल। तो 1 डिग्री सॉल्युबल, 2 डिग्री इनसॉल्युबल और 3 डिग्री कैसा होता है? सॉल्युबल। ठीक है, आप सोच रहे होगे क्या बकवास है? देखो बड़ा आसान है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बस ऐसे याद रखो। सिस याद कर सकते हो इतना? अगर ये भी नहीं याद कर सकते तो प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना बेटा? जैसे गुड मॉर्निंग को लिखते हो GM, ऐसे सिस्टर को आप सिस, समझ रहे हो? ये 1 डिग्री, ठीक है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इतना तो याद कर सकते हो ना? बस इसमें इतना याद रखो, सिस मतलब सॉल्युबल 1 डिग्री, इनसॉल्युबल 2 डिग्री, सॉल्युबल 3 डिग्री। देख लो बेटा, 1 डिग्री कैसा है? सॉल्युबल, तो 1 डिग्री कैसा है? सॉल्युबल। 2 डिग्री कैसा है? इनसॉल्युबल, तो 2 डिग्री इनसॉल्युबल। और 3 डिग्री क्या है भैया? सॉल्युबल। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंसबर्ग में क्या याद रखना है? सिस, कि 1 डिग्री कैसा होगा? सॉल्युबल, 2 डिग्री कैसा होगा? इनसॉल्युबल और 3 डिग्री कैसा होगा? सॉल्युबल। ठीक है, तो 2 टेस्ट जो एनसीईआरटी में थे बेटा वो हमने कंप्लीट कर लिए। 2 और टेस्ट हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक है, आप इसको कॉपी करो, फिर वो दोनों टेस्ट भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलो भैया, तो दो टेस्ट हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए, एक कार्बेलाइमीन टेस्ट और दूसरा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ठीक, आओ देखो बेटा, ये दोनों उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें पढ़ना तो है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो अगला है अपने पास लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, इसमें रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं बेटा? NaNO2HCl यूज़ करेंगे हम लोग, NaNO2HCl। और इस मेथड से भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को अलग कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो सिर्फ आपने एक कार्बेला एमीन रिएक्शन देखा है जिसमें उस रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन देते हैं। इस टेस्ट को इससे पहले जो आपने पढ़ा उसको भी तीनों एमीन दे रहे थे। यहाँ पर जो लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है इसको भी तीनों एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारे एमीन दे रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, चलो भाई, तो देखो होता क्या है, ये तो आप जानते हो बेटा, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? HNO2 और NaCl। ठीक है, आगे देखो,
इसको फिर HNO2 फिर यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO प्लस में और H2O में। खैर आपको बस ये याद रखना है कि HNO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोसोनियम आयन में। ठीक भाई, करना क्या है, जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 HCl से, तो बेटा यहाँ पर मिलता है मुझे डाइजोनियम साल्ट। क्या मिलेगा, डाइजोनियम साल्ट। यहाँ पे HCl है तो डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे HBr होता तो डाइजोनियम ब्रोमाइड मिलता। फिर इसको हीट करते हो तो N2 गैस निकल जाती है। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें समझनी है, कोई आपसे पूछे लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये कैसे पता करोगे कि भाई ये प्राइमरी एमीन है, तो जब भी प्राइमरी एमीन होगी तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट करवाओगे तो वहां पे N2 गैस रिमूव होगी। बस इतना आपको याद रखना है कि जब 1 डिग्री एमीन होगी और लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट आप करवा रहे हो तो कौन सी गैस निकलेगी, N2 गैस निकलेगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ भैया 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं। जब 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवाते हो NaNO2 HCl से, तो पहले रिएक्शन होकर के ये कंपाउंड बनता है, फिर इसको हीट करते हो, फिर ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो आपको ना ये कंपाउंड याद रखना है ना इसका नाम याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब हम लोग 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट का नाम क्या याद रखना है बेटा, नाइट्रोसो। देखो नाइट्रोसो एमीन बनता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो येलो ऑयली लेयर। हमें क्या मिलता है, एक येलो कलर का ऑयली लेयर मिलने लगता है 2 डिग्री एमीन में, ठीक है। और 3 डिग्री एमीन इस टेस्ट को नहीं देते, कोई रिएक्शन नहीं होती। यहां पे देखो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट को 3 डिग्री एमीन नहीं देते। तो एक बार फिर से मेरे साथ बताओ, 1 डिग्री एमीन को जब लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कराते हो तो 1 डिग्री एमीन में कौन सी गैस निकलती है, हाँ बिल्कुल सही, कौन सी गैस बेटा, N2 गैस निकलती है। 2 डिग्री एमीन में क्या मिलता है, येलो ऑयली लेयर। हमें क्या मिलता है, येलो ऑयली लेयर, ठीक है। 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, ठीक है। तो सिंपल बेटा, आपको याद क्या रखना है, बस आपको याद रखना है गॉन। क्या याद रखना है, गॉन, ठीक है। अब ये क्या बकवास है, देखो भाई बकवास नहीं है बेटा, ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ लिखो 1 डिग्री, यहाँ लिखो 2 डिग्री और यहाँ लिखो 3 डिग्री, ठीक है। तो एक आपको याद रखना था इससे पहले वाले में, सिस हिंसवर्ग रिएजेंट टेस्ट में क्या याद रखना था, सिस। एक बार फिर से बताओ भैया, सिस में S 1 डिग्री कैसा था, सॉल्बिल। 2 डिग्री कैसा था, इनसॉल्बिल। 3 डिग्री कैसा था, सॉल्बिल। यहां पे बात करेंगे बेटा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में आपको क्या याद रखना है, गॉन, ठीक है। तो Z मतलब कोई गैस निकलेगी, आप देख सकते हो कौन सी गैस निकल रही है, N2 गैस। O मतलब एक ऑयली लेयर मिलेगा, ऑयली लेयर दिखाई दे रहा है। N मतलब नो रिएक्शन। अब इससे आसान और क्या हो सकता है बेटा, आपको क्या याद रखना है, गॉन, ठीक है। 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है तो कोई गैस निकलेगी। 2 डिग्री एमीन है तो येलो ऑयली लेयर मिलेगा, ऑयली लेयर। N मतलब नो रिएक्शन। क्लियर है इतना, आगे बढ़े, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जो अपना 4th टेस्ट है इसको आप बोलते हो बेटा मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक। इस रिएक्शन को बचपन में आपने पढ़ा होगा, फिलहाल आओ देखो सीख लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड समझते हो ना, सरसों, ठीक है, वहीं की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो H2 यहाँ का और एक S यहाँ का, तो H2S गैस बाहर कर दो, H2S गैस यहाँ पर बाहर कर दो, तो बनेगा क्या, RN, यहाँ पे लिखा RN, और फिर क्या जुड़ेगा, C और S, तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसका नाम है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। इसको क्या बोलते हो आप, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। क्या बोलते हो, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा कुछ और रिएक्शन की। आगे टेस्ट तो बस यही 4 हमें पढ़ने हैं। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला टेस्ट हमने क्या पढ़ा है, साथ में बोलो भैया, ठीक है। पहला टेस्ट क्या बताया बेटा, हाँ बिल्कुल सही, कार्बेलाइमिन टेस्ट। दूसरा क्या बताया, बोलो भाई, हिंसवर्ग रिएजेंट टेस्ट, याद है ना। तीसरा क्या बताया बेटा,
लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, आपके सामने लिखा हुआ है लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। तीसरा क्या है अपने पास, मस्टर्ड आयल टेस्ट। अब मुझे बताओ कार्बेलाइमीन टेस्ट कौन से एमीन देते हैं, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। चलो भैया अगला हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में आपको क्या याद रखना है बेटा, सिस 1 डिग्री है तो सॉल्वेल, 2 डिग्री है तो इनसॉल्वेल, 3 डिग्री है तो फिर से सॉल्वेल। आगे बेटा इसमें लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में आपको क्या याद रखना है, गॉन, ठीक है। मतलब 1 डिग्री में कोई गैस निकलेगी, 2 डिग्री में येलो ऑयली लेयर बनेगा और 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आओ कुछ रिएक्शन और करवाते हैं। अगला है फॉर एरोमेटिक एमीन। अपने पास अगर कोई एरोमेटिक एमीन है तो उसकी रिएक्शन अगर आ जाए तो कैसे करवाओगे, देखो बड़ा सिंपल है। एरोमेटिक एमीन में बेटा मैं सिंपल एनिलीन ले रहा हूं, ठीक है, एनिलीन ये ले लिया। इसकी रिएक्शन आप करवा दो Vr2CH2 से। किससे करवानी है, Vr2CH2 से। और एक बार इसकी रिएक्शन करानी है Vr2 वाटर से, ब्रोमीन वाटर से। अब इतनी बात तो आप समझ रहे हो बेटा, हमने आपको जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया है बहुत ढंग से। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई। जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लसियम, बोलो प्लसियम इफेक्ट लगाएगा। और प्लसियम क्या होते हैं बेटा, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। कैसे होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब भाई यहां पे देखो CH2 कैसा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है बेटा तो अलग अलग जुड़ेंगे। एक बार ब्रोमीन जुड़ेगा आर्थो पर, ध्यान देना, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आर्थो पैरा पर रिएक्शन तो होगी। एक बार ब्रोमीन जोड़ दिया आपने आर्थो पर, और एक बार ब्रोमीन कहां जोड़ दोगे बेटा, पैरा पर, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। एक बार ब्रोमीन आपने जोड़ा आर्थो पर और एक बार ब्रोमीन कहां जोड़ रहे हो आप, पैरा पर, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ठीक है। चलो भाई जब यहां बेटा अपने पास जो यहां पे सॉल्वेंट लिया गया है, अगर पोलर ले लिया गया तब क्या करना है भाई, प्लस एम इफेक्ट है तो डायरेक्टिंग तो वही है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। बेटा कोई ऐसा तो नहीं जो आर्थो पैरा ना आता हो, ठीक है। यहां पे देख लो भैया, कोई ग्रुप है, इसके जस्ट बाद वाला पोजीशन आर्थो, आर्थो के जस्ट बाद मेटा, मेटा के जस्ट बाद पैरा, ग्रुप के जस्ट बाद आर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा। तो आर्थो पे लगा दिया ब्रोमीन और पैरा पे लगा दिया। सेम चीज यहां आर्थो और पैरा पर हमें लगाना है, ठीक है। तो यहां लिखा है NH2, लेकिन बस इसमें एक ही कंपाउंड में ब्रोमीन लगेगा आर्थो और पैरा पर, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। नाम तो आप लिख ही सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो लिखोगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेटा आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है बेटा उसी एरोमेटिक एमीन की। देखो भाई ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मनोज ध्यान देना बेटा। NH2 यहां पे इसकी रिएक्शन आपको करानी है CH3Cl प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, या फिर इसकी रिएक्शन CH3COCl प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। बताओ आप यहां देख सकते हो AlCl3 है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और यहां पे क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आप देखो बेटा नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा भाई, प्लस एम इफेक्ट, बोलो इतनी बात समझ रहे हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा इफेक्ट, प्लस एम, और प्लस एम कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, आर्थो और पैरा। तो एक बार प्रोडक्ट आप बनाओगे आर्थो पर, ठीक है, ये लगा दिया आपने भाई, यहाँ का H और यहाँ का Cl, तो यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है, और यहाँ पर NH2 और एक बार आपने लगा दिया पैरा पर, ये किया, ठीक है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl, तो COCH3 जुड़ेगा, NH2 लिखा बेटा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा COCH3,
ठीक है, और फिर एक बार यही सेम चीज यहां पर। आप सोच रहे होगे सर ये तो आसान था, कर लिया मैंने, यही किया है आप लोगों ने, ठीक है। एक बार क्या किया, एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूं। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एम इफेक्ट प्लस एम है तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार यहाँ पे H और Cl यहाँ से निकाला, CH3 आर्थो पर, एक बार पैरा पर। सेम चीज यहाँ CO CH3 एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर। आपने कॉपी कर लिया, वेरी गुड। इसको ऐसे कैंसिल कर लो, क्लियर, ठीक है। नोट्स खराब हो गया होगा आप लोग का, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो बेटा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखो, फ्रीडल, पूरा लिखना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन does not gives एनिलीन, ठीक है। जो एनिलीन होते हैं बेटा, नॉर्मल रूल से आप देखोगे, नॉर्मल रूल से देखोगे तो ऐसे ही आप प्रोडक्ट बनाओगे। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, ये एनिलीन नहीं देते हैं। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देते हैं, ठीक। अब आपके दिमाग में आया होगा क्यों, वो भी बता रहा हूं बेटा, ठीक है। ऐसा इसलिए, बात समझना बेटा, यहां पर NH2 है, क्या है, NH2 ग्रुप है, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहां पर क्या है, AlCl3 की प्रेजेंस होती है, AlCl3 की प्रेजेंस होती है। अब Al के पास क्या डिब्बा है, इतनी बात समझ रहे हो, डिब्बा मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपने वैकेंट ऑर्बिट, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ जुड़ जाता है। तो देखो क्या बनाता है, ये बनाएगा Al और Cl3, ये तो जुड़ जाता है, और साथ में यहाँ पर क्या बना लेता है बेटा, NH2, ठीक है। और यहाँ क्या लगा दोगे, प्लस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, प्लस चार्ज। अब यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते आर्थो पैरा, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। इस वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देते हैं। खैर, आपको ये सारी चीजें रीजन कभी नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है बेटा, ठीक है, कि जो एनिलीन होते हैं, जो एनिलीन होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देते हैं। तो ये बहुत भारी मिस्टेक आप कर सकते हो, इस वजह से मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। चाहे आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करोगे, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करोगे, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो आप ऐसा करो, इसको कॉपी करो, कर लिया भैया कॉपी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला है बेटा नाइट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिलीन की, ठीक है, कि अगर एनिलीन का आप नाइट्रेशन करते हो, ठीक है, जो बिल्कुल थोड़े से अलग रिएक्शन शो करता है बेटा। यहां पे देखो, जैसे अपने पास एनिलीन है NH2, अब इसका जब आप नाइट्रेशन कराते हो, नॉर्मली नाइट्रेशन कराते हो तो OP डायरेक्टिंग आर्थो और पैरा पे जाते हैं। अब इसकी रिएक्शन आप कराते हो HNO3 प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रोडक्ट बनते हैं। अब सोचो, वैसे बनना कितना चाहिए, 2 बनना चाहिए भाई। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस एम इफेक्ट प्लस एम, तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, तो 2 बनने चाहिए। तो वो 2 तो बनते ही हैं, NH2, बात समझना, ठीक है। यहां पर भी NH2 और यहां पर भी NH2, ठीक है। ये बात समझना बेटा, ये चीज बनता है। एनिलीन आपने लिख लिया। अब भाई HNO3 को आप जानते हो कैसे टूटता है, OH माइनस और NO2 प्लस, ठीक। तो एक बार NO2 कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर, भाई आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पर जुड़ा। और एक बार NO2 कहाँ जुड़ेगा बेटा, पैरा पर। क्या होता है इसमें, मेटा पर भी प्रोडक्ट बनने लगते हैं, मेटा पर, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये भी बनता है, ठीक। और सबके अलग अलग परसेंटेज हैं। आर्थो पर बेटा बनता है, ये प्रोडक्ट होता है 2%, सबसे कम माइनर ये है, ठीक है। आर्थो पे कितना बनता है, 2%, ठीक है। मेटा पे जो होता है वो बनता है 47%,
कितना बनता है 47%, और जो पैरा पे बनता है वो होता है 51%। टोटल जोड़ लो, क्या 100 आ रहे हैं बेटा, 7 and 2 9 and 1 10, ठीक है, आ गए ना, ठीक है 100%। तो आर्थो पर आर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है 2%, मेटा वाला बनता है 47%, पैरा वाला बनता है 51%। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर यहाँ मेटा क्यों बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेटा इसलिए बन रहा है क्योंकि देखो बेटा, वही यहाँ पे NH2 है, क्या यहाँ बेटा H2SO4 की प्रेजेंस है, H2SO4, तो H2SO4 एसिडिक मीडियम की बात है, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे H+, और ये H+ आकर के यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके साथ जुड़ जाता है, तो कौन सा ग्रुप बना लेगा, ये ग्रुप बना लेता है NH3+, क्या बना लेगा NH3+, ठीक है, और NH3 होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, तो इसीलिए हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, मेटा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, तो भाई इसीलिए हमें कुछ प्रोडक्ट कौन सा मिलने लगते हैं, कुछ परसेंटेज में प्रोडक्ट जो मिलते हैं मेटा वाले, ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही। खैर आपको रीजन नहीं ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये रिएक्शन याद रखनी है बेटा, और ये परसेंटेज याद रखना है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे कम परसेंटेज में कौन बनता है, आर्थो, फिर मेटा कौन होता है 47%, और पैरा कितना होता है 51%। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, कि मिनिमम कितना परसेंटेज बनेगा तो 2%, ठीक है, मैक्सिमम कितना बनेगा तो यहाँ देखो 51%, तो जो अपना पैरा है वो मैक्सिमम बनता है, आर्थो मिनिमम बनता है, ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। इसमें बेटा मैं 1-2 क्वेश्चन कराना चाहता हूं, चलो भाई एक क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका, पहले ये क्वेश्चन आप करो, एनिलीन, ठीक, और इसकी रिएक्शन आप करवा दो एनहाइड्राइड से, CH3COO CH3, ये करवाओगे, बनेगा A, ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन करवा दो HNO3 H2SO4, बनेगा B, ठीक, फिर आगे इस B से भी आगे बनाना है मुझे H+H2, बेटा ये H+ भी हो सकता है, OH- भी हो सकता है, यहाँ मीडियम का कोई रोल नहीं है, एसिडिक भी आप ले सकते हो, बेसिक भी ले सकते हो, यहाँ बनता है C, और मुझे पूरी उम्मीद है आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। देखो चलो स्टार्ट करें बेटा, आप खुद देखो, पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे CH3COO और यहाँ का H, तो ये बाहर हो जाते हैं, CH3COOH बाहर हो जाएगा, तो NH के साथ क्या जुड़ेगा COCH3, तो A बना अपने पास बेंजीन रिंग, और फिर यहाँ क्या बना NH, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा इसलिए मैं करवा रहा हूँ, NH ये लिखा COCH3, तो यहाँ लिख दो CO and CH3, कुछ ये बनाया, ठीक। अब बताओ क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ध्यान देना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेटा उसकी वजह से प्लस एम इफेक्ट, अब प्लस एम इफेक्ट है तो बेटा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम की वजह से आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। अब मुझे बताओ जब ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो आर्थो क्या कम परसेंट में बन रहा है, 2% में दिखाई दे रहा है, ठीक है, पैरा क्या सबसे ज्यादा परसेंट में बन रहा है, देखो आर्थो मेटा पैरा, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन जब भी कराते हो ये वाला रूल लगा के, तो क्या पैरा सबसे ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर HNO3 की रिएक्शन जब भी आप कराओगे तो ज्यादा बनाना चाहोगे या कम, खुद बताओ भैया, ठीक है, क्या ज्यादा बनाना चाहोगे, तो बताओ बेटा, यहां पर जब HNO3 की रिएक्शन कराओगे मतलब NO2 जोड़ोगे, HNO3 ऐसे टूटेगा, OH- इंटू NO2 प्लस, तो भाई ये NO2 कहां जाना चाहेगा, आर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर, जो सबसे ज्यादा बन रहा होगा तो कहां जाएगा, पैरा पर, तो पैरा पर जोड़ दो, तो बनेगा NHCOCH3, ठीक है, और पैरा पर क्या जोड़ दिया बेटा आपने NO2, पैरा पर जोड़ दिया NO2। अगले स्टेप में क्या करना होता है, H+H2O या फिर OH- H2O, ठीक है, तो क्या कर दें, वाटर आप जानते हो कैसे ब्रेक होता है, H+ इंटू OH-, ऐसे टूटेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ दो, बताओ
क्या यहाँ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको दे दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दे दो H और इसको दे दो OH, तो ऊपर आ गया NH2, ऊपर आ गया NH2 और नीचे क्या है बेटा NO2। ये देखो क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना? ठीक है, कॉपी करो, इस पे मैं एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूं आपको, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप इसे एक बार ट्राई करो, कर सकते हो। देखो भैया ये तो सेम है यार, जैसे अभी अगला रिएक्शन करवाया, देखो यहाँ का CH3COO और यहाँ का एक H, CH3COOH बाहर हो जाएगा, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करवा लो तो देखो कुछ ये बनेगा, यहाँ पर है NH, देखो यहाँ से एक H निकल गया तो NHCOCH3, तो NHCOCH3 कुछ ये बनेगा। ठीक, बताओ क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई लोन पेयर है तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, और अभी मैंने बताया था क्या बेटा पैरा ज़्यादा अमाउंट में बनता है 51%, तो आप ब्रोमीन कहाँ जोड़ना चाहोगे, पैरा पर, तो देखो क्या बनेगा, ये तो ग्रुप ऐसे ही रहेगा NHCOCH3 और ब्रोमीन कहाँ जोड़ दोगे बेटा, पैरा पर जोड़ दिया। आगे क्या कराना है H+H2O, तो सिंपल ये बॉन्ड तोड़ो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको H और इसको OH, तो एसिड बाहर हो गया और बना क्या अपने पास, यहाँ पे बनेगा NH2 और यहाँ पर Vr, ये बन जाएगा NH2Vr। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आओ देखो बेटा, इस रिएक्शन का नाम तो आप जानते हो सल्फोनेशन, ये ऊपर वाले का नहीं भाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सल्फोनेशन, भाई एनिलीन है, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करानी है बेटा, बहुत आसान है यार। ठीक है, OH यहाँ पे कैसे तोड़ोगे बेटा, OH माइनस, ठीक, और SO3H+, आप जोड़ लो H2SO4, क्या वही है बेटा SO3H OH माइनस। बताओ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा इफेक्ट, +M, और +M क्या है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ज्यादा अमाउंट में कौन बनता है, आर्थो या पैरा, हाँ बिल्कुल सही पैरा, तो SO3H कहाँ चला जाएगा, पैरा पर, SO3H। ऐसा नहीं बेटा बाकी प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। यहां पर क्या बना लिया आपने, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला यहां पे देखो CH2NH2 क्या प्राइमरी एमीन है। ठीक है, अब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड से कराते हो, सिंपल बेटा, यहां का H और यहां का Cl, HCl बाहर कर दो तो बनेगा क्या, बनेगा C2H5NH। ध्यान देना सब लोग, भाई यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल गया तो क्या बोलोगे, C2H5NH, आगे COCH3, तो NH क्या लिखोगे, COCH3, क्या ये बनेगा बेटा। इसका नाम आप बता सकते हो, क्या CONH दिखाई दे रहा है बेटा, एमाइड तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या N पर C2H5 लगा हुआ है, तो इसको आप बोलोगे N एथाइल, क्योंकि N पर क्या लगा हुआ है, C2H5, भाई दो कार्बन को क्या बोलते हो, एथ, तो बोलोगे N एथाइल। आगे मेथ एथ, तो क्या लिखोगे, एथेनामाइड, N एथाइल एथेनामाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आओ यहाँ पे क्या बेटा 2 डिग्री एमीन है, भाई ये 1 डिग्री एमीन था, इसमें प्रोडक्ट क्या बना बेटा, N एथाइल एथेनामाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ का H और यहाँ का Cl, ठीक है, HCl फिर से आपने बाहर कर दिया तो बनेगा क्या बेटा, C2H5N, आगे C2H5 और N लगा हुआ है, फिर N के बाद फिर क्या लगेगा, यहाँ पर COCH3, क्या ये बनेगा बेटा, देखो क्या है, N के बाद COCH3, क्या फिर से आपको NCO ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब एमाइड है। इस बार देखो N पर कितने एथाइल लगे हुए हैं, क्या 2 लगे हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे बेटा, N, N, 2 के लिए क्या लिखोगे, डाई
एथाइल डाई एथाइल, एक कार्बन को मेथ और दो को एथ, तो क्या लिखोगे? एथेनामाइड, एथेनामाइड, N कामा N डाई एथाइल एथेनामाइड। देख लो N पर कितने एथाइल लगे हुए हैं? 2, तो N कामा N डाई एथाइल मेथ एथ एथेनामाइड। क्लियर? इसको कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो कि इस बार एनिलीन दे दिया गया है भाई। C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग ही तो है बेटा, फेनिल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो H और यहाँ का CH3COO एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो CH3COOH बाहर हो गया, COCH3 यहाँ जुड़ेगा, तो बताओ बनेगा क्या? C6H5, C6H5, आगे क्या है? NH, यहाँ लिखा NH, फर्दर क्या होगा? COCH3, तो यहाँ लिख दो CO एंड CH3। ठीक है, बताओ बेटा क्या इस बार N पर अपने पास C6H5 जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो क्या बोलोगे? N फेनिल, फिर आगे मेथ एथ एथेनामाइड, एथेनामाइड। ठीक है, तो आप बोल सकते हो N फेनाइल एथेनामाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें, उसका नाम है डाईएजो डाइजेशन टेक्निक। डाईएजो डाइजेशन टेक्निक करना क्या है? बड़ा सिंपल है। डाईएजो डाइजेशन में बेटा आप ले लो एनिलीन, अब इसको तो आप पहचान ही गए होगे। ठीक है, ये क्या है? एनिलीन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? NaNO2HCl। ठीक भैया, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ओहनो रूल लगा देते हैं, एल्कोहल बना लेते हैं। बेटा मैंने वहाँ सिखाया था कि एरोमेटिक के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है बेटा? कुछ ये बनेगा, देखो बेंजीन N डबल बॉन्ड N और Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलोगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अपने पास एनिलीन है, उसकी रिएक्शन NaNO2HCl से करवाते हो तो बेटा क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। भाई यहाँ का देखो, यहाँ का N और एक N यहाँ आ जाता है, तो N और N और यहाँ का Cl NaCl, बाकी बेटा NaOH बाहर हो जाएगा और H2O, जो बची हुई चीज़ें हैं वो साइड में। अब आप बड़े हो चुके हो, ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो बाकी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो भैया डाईएजो डाइजेशन में क्या करते हैं? एनिलीन, इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से कराते हैं, तो क्या बनता है बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये वाला N आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और Cl यहाँ पे जुड़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हो? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, हम उसको आपको दे रहे हैं और वो आपको खुद से ट्राई करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप उसे कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं बेटा। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन बेटा साथ साथ में लिखते रहो, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, पहली रिएक्शन है इसकी CuCl HCl से, दूसरी रिएक्शन है CuVr HVr से। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है CuHCl से, फोर्थ रिएक्शन है CuVr से, और लास्ट है NaOH। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो। और बेटा इसी की अगली रिएक्शन देखते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है 1 2 3
4 5। ठीक, पहले इस 5 रिएक्शन की बात करें HbF4 से। ठीक, दूसरी रिएक्शन है CuCnHCn, CuCnHCn से। ठीक, तीसरी रिएक्शन है KSH से। फोर्थ रिएक्शन है RSNA, RSNA। ठीक है, अगली रिएक्शन है RONA, RONA। ठीक, कुछ और रिएक्शन बढ़ाते हैं इसमें, चलो यहाँ बढ़ा लेते हैं। RONA हो गया। अगला है RC ट्रिपल बॉन्ड C कॉपर। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करानी है। और एक रिएक्शन और बढ़ा लेते हैं इधर। अगला है अपने पास H3PO2, H3PO2। ठीक है, चलो भाई, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर सकते हो। चलें स्टार्ट करें बेटा, एक एक करके। देखो भाई, बड़ा सिंपल है। यहां पे रिएक्शन करानी मुझे CuCl से, तो बेटा N2 गैस बाहर कर दो। ठीक है, और यहां का Cl आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या क्लोरोबेंजीन बना? क्लोरोबेंजीन और N2। भैया कुछ बच्चे ये ऐसा समझ लेते हैं कि ये N2 गैस निकल गया और ये Cl आके जुड़ गया। बिल्कुल गलत बेटा, ये वाला क्लोरीन यहां नहीं जुड़ता, यहां का Cl आकर के इसके साथ जुड़ता है। इतनी बात समझ रहे हो? ठीक, अब बताओ क्या CuVrHbr है तो N2 गैस बाहर होगा, क्या इस बार ब्रोमीन जुड़ेगा? तो यहां पे क्या बनेगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन और N2 गैस। इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, आओ देखो CuHCl, इसकी बात करते हैं बेटा। रिएक्शन किसकी होगी? इस Cl की। यहां से N2 गैस बाहर और क्या फिर से अपने पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? N2। कितनी आसान है यार, आप खुद देखो। CuVr तो कौन रिएक्शन करेगा बेटा? ब्रोमीन। तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, और कौन सी गैस बाहर हो जाएगी? N2 गैस। इतनी बात समझ रहे हो? आगे देखो NaOH, तो भैया यहाँ का आके OH जुड़ेगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी और NaCl बाहर हो जाएगा, OH आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या जुड़ेगा? OH, और कौन सी गैस बाहर हो गई? N2 की। तो देखो भैया, ये सारी रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकती कि आपने एनिलीन लिया और डायरेक्ट CuCl-HCl की रिएक्शन करवा दी तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बेटा। हमेशा एनिलीन की रिएक्शन सबसे पहले किससे करानी होगी? NaNO2HCl से। उसको एक डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आपने कन्वर्ट किया, उसके बाद ही ये सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। बेटा इन दोनों रिएक्शन का नाम बता दो। इसका नाम है दोनों रिएक्शंस, ये क्या है? सैंड-मेयर रिएक्शन, सैंड-मेयर रिएक्शन। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन कौन सी हैं? गाटरमैन, गाटरमैन रिएक्शन। ये गाटरमैन कोच वगैरह बात नहीं हो रही बेटा, एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसे क्या बोलोगे? गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है बेटा? तो ये है अपने पास सैंड-मेयर, ये कौन सी रिएक्शन है? गाटरमैन रिएक्शन। अब ये सब करवा सकते हो? बताओ, N2 गैस निकलना तो तय है, यहाँ पे बेटा NaBF4 है, तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सही किया है आपने। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन। यहाँ देखो CuCnHCn, तो इस बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cn। बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cn। ठीक है, और बेटा N2 गैस बाहर हो जाएगी। यहाँ देखो KSH है, कैसे तोड़ोगे? K प्लस और SH माइनस, तो SH जोड़ दो बेंजीन के साथ, तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा? SH। क्लियर? आगे देखो RSNA कैसे टूटेगा? RS माइनस और Na प्लस में, तो SR बेंजीन के साथ जुड़ेगा, तो बेंजीन रिंग, और क्या जोड़ोगे? SR। क्लियर? ठीक है, आगे देखो यहां से N2 गैस बाहर कर दो तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा? OR। तो यहां पे आपने जोड़ दिया बेंजीन रिंग, फिर क्या जोड़ा? OR। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, फर्दर 1 2 3 4 ये कंप्लीट कर लिया, 5। आगे देखो बेटा, यहाँ पे कैसे टूटेगा? कॉपर प्लस में, ये चीज माइनस में, तो बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ेगा? ये जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ R, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ देखो H3PO2, यहाँ से H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बेटा N2 गैस बाहर होगा, तो ये सिर्फ बेंजीन ही रहेगा।
H बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी रिएक्शन आप एक साथ कंप्लीट कर सकते हो, अलग अलग पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है बेटा, छोटे छोटे रिएक्शन हैं बच्चों वाले, ठीक है। अगर आगे आपके पेपर में तो आप ऐसे कर सकते हो आसानी से, क्लियर है, ठीक है। आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, छोटे छोटे 2-3 रिएक्शन और बचे हैं बेटा, आओ वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। हेडिंग डाल लिया आपने, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, बड़ा आसान है। पहले हम लोग लेते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन बेटा सबसे पहले मुझे कराना है बेंजीन से, ओके। पहली रिएक्शन तो ये है। दूसरी रिएक्शन है अपने पास इसी डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराना है मुझे फिनॉल से, ठीक है, बेसिक मीडियम में। एक और रिएक्शन इसी में कर लो बेटा, डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये तो याद हो गया होगा ना भाई, नहीं याद है, कंटाप मार देंगे, ठीक है। यहां देखो, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, एनिलीन से, और ये बेटा रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। चलो भाई, करना क्या है, सिंपल, बेंजीन से H और यहाँ का Cl, HCl बाहर करो, क्या बना, N डबल बॉन्ड N, आगे बेंजीन रिंग, ठीक है। एक कलर्ड कंपाउंड होता है बेटा, इसको आप बोलते हो एजो बेंजीन, इसका नाम क्या है, एजो बेंजीन। नहीं समझ पाए, यहाँ का H यहाँ का Cl निकाल दिया, तो ये जो था उसको लिख लिया, आगे क्या जोड़ देना है, बेंजीन। इसका नाम क्या है बेटा, एजो बेंजीन, एक कलर्ड कंपाउंड होता है, ठीक है। आओ देखो, इन दोनों के कलर इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, वो आपको याद भी रखने हैं। करना क्या है बेटा, H और यहाँ का Cl, HCl बाहर कर दिया, तो देखो कुछ ये बनेगा। कितना आसान है यार, अगर आपने सीरियसली पढ़ा है बेटा तो सब बहुत आसान लग रहा होगा। बेंजीन रिंग, 2 नाइट्रोजन ये जोड़ दिया, और सीधे ये बेंजीन जोड़ना, HCl बाहर हो गया, बेंजीन के साथ OH, तो बेंजीन जोड़ा, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, OH, ठीक है। इसका नाम लिखना है, तो देखो कितना आसान है, ये कोई ग्रुप हो गया, ये पोजीशन आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, पैरा पर OH लगा है, तो इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी, बस इतना लगा दो, पैरा हाइड्रोक्सी। आगे सिंपल, एजो बेंजीन, एजो बेंजीन, ठीक है, सिंपल, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ यहां की बात करते हैं बेटा, यहां का Cl और यहां का Cl और यहां का HCl फिर से बाहर कर दो, तो बनेगा क्या, कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N, ये लिख दिया, N डबल बॉन्ड N, आगे फिर ये बेंजीन रिंग जुड़ेगा और बेंजीन के साथ क्या लगेगा, NH2, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, आर्थो, मेटा और पैरा, तो पैरा पर क्या NH2 लगा है, तो NH2 को क्या लिखते हो, एमिनो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा बेटा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ये अपने पास पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये क्या है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। कलर कैसे याद रखोगे, सिंपल है बेटा, यहाँ O आपको दिखाई दे रहा है, OH, ठीक है, तो इसको याद कर लो ऑरेंज, क्या याद कर लोगे, ऑरेंज, आसान है ना, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, NH2 है, ऐसा कुछ नहीं कि NH2 में कुछ और याद कर लो, ठीक है, नीला पीला, ठीक है, वैसे याद रखना है, ठीक है। देखो बेटा येलो, ठीक है, क्या याद रखना है, येलो कलर, ठीक है। एक है अपने पास ऑरेंज और दूसरा क्या है, येलो, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गए बेटा, देखो एक लास्ट चीज और बची हुई है, ठीक है, तो आओ वो भी कंप्लीट कर लेते हैं।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा एनसीईआरटी में गिवन है, वैसे ये बोर्ड में पूछा जाता है, बट आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में है तो कुछ भी आ सकता है, तो इस वजह से ध्यान रखना। देखो भैया हेडिंग डालो, बेस स्ट्रेंथ। जो लोग हमसे बेटा जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े उनको याद होगा कि बेस स्ट्रेंथ हम लोगों ने कितना डिटेल में पढ़ा है, एनिलीन का, एमीन का, ठीक है, बहुत सारे रूल पढ़े थे कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे क्लियर करते हैं। आओ देखो भैया, तो बेस स्ट्रेंथ अगर बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में पूछी जाए, ठीक है, बहुत आसान है। तो पहले बात करते हैं गैसियस फेज। गैसियस फेज, गैसियस फेज में अगर पूछा जाए कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और अमोनिया, देखो बड़ा आसान है, ये तो आप जानते हो बेटा। प्राइमरी एमीन को क्या लिखते हो, RNH2, सेकेंडरी एमीन को क्या लिखते हो, RNHR, और 3 डिग्री एमीन को क्या लिखते हो, RNRR, और लास्ट में क्या है अपने पास, अमोनिया। अगर इसमें बेस स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए तो मैं तो सिंपल बोलूँगा कि आप बस ये नंबर याद रखो, 321, इतना याद रखना है। 3 to 1, 3 to 1 का क्या मतलब है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे लास्ट में अमोनिया। ये इनके बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है, कि भाई सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा बेटा, 3 डिग्री, फिर कौन होगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। रीजन आप जानते ही हो यार, ठीक है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा है रिएक्शन मैकेनिज्म में। 3 ग्रुप लगे होंगे, तो बेटा यहाँ एक प्लस आई, दूसरा प्लस आई, तीसरा प्लस आई, 3 प्लस आई हैं, यहाँ पे बेटा 2 प्लस आई हैं, यहाँ 1 प्लस आई है। याद है ना, अमोनिया में कोई प्लस आई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्लस आई क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। लेकिन कब, इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में बेटा ये सब मत याद रखो, ठीक है, ये सब मैं जीओसी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस इतना याद रखो 321, ठीक है। गैसियस फेज में प्राइमरी एमीन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। अब बात करते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम और H2O वाटर, एक्वस मीडियम में या फिर वाटर में। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वहाँ पे जीओसी में। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन होता है बेटा। तो इसमें अगर R की वैल्यू, यहाँ पे जो R है वो बेटा CH3 है, अगर R की जगह पे क्या है, CH3 है, तो आपको याद रखना है 213। क्या याद रखना है, 213। 213 का मतलब समझते हो, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। और उसके बाद फिर क्या होगा, अमोनिया। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर कौन होगा, अमोनिया, ठीक है। अब एमीन तो बना लोगे ना, ठीक है भैया, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक। एक लास्ट और है बेटा, अगर R अपने पास CH3 से बड़ा है, मतलब CH3 नहीं है, CH3 से क्या है, बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन CH3, मतलब C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CH3 से अगर बड़ा है, ठीक है, तो बेटा ये नंबर भी बड़ा होगा, ठीक। तो 213 की जगह 231 याद कर लो, 231 और फिर अमोनिया, ठीक। इतना सा मेहनत कर लेना आप लोग, ठीक। ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, वैसे बोर्ड में ज़्यादा चांस है पूछने के, ठीक। बट आपका इस समय आपके एग्जाम का लेवल भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो खैर ध्यान रखना, गैसियस फेज में क्या याद रखना है, 321, ठीक है। और एक्वस मीडियम या वाटर में क्या याद रखना है बेटा, अगर CH3 है तो 213 और फिर अमोनिया। और फिर यहाँ पे अगर CH3 नहीं, उससे बड़ा है, फिर क्या याद रखना है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 231 याद रखना है। इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो एमीन का, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग इस एमीन चैप्टर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है बेटा, सारी चीज़ें मैंने ढंग से कंप्लीट करवा दी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो कि आपको रिएक्शन लिख लिख करके याद करने हैं बेटा। और आप लोग का लगभग पूरा रिवीजन का पूरा वीडियो लगभग रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। जिसमें वो मैंने बोला था ना आपको 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट,
ठीक है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी रिवीजन ढंग से करवा दूंगा, केमिकल बॉन्डिंग का करवा दूंगा, कोऑर्डिनेशन का करवा दूंगा, बट आप खुद से पढ़ोगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। नहीं तो बेटा इतना टाइम तो है नहीं, फिर मैं और मेरे सामने आप हो नहीं कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है भैया, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो सिलेक्शन नहीं है, एक्चुअल क्या है, रिजेक्शन। आप कितने लोग को रिजेक्ट करते हो, और ये तभी होगा जब आप खूब मेहनत से पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर ली ना, ठीक। एक चैप्टर और है, उसे आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, नहीं तो कहोगे सर एक चैप्टर छुड़वा दिए, ठीक है। वो भी मैं पढ़ा दूंगा बेटा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बट आप लगातार पढ़ते रहो। वैसे हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म कर ली, पूरी फिजिकल ख़त्म कर ली, इनऑर्गेनिक में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। शायद पी ब्लॉक बचा है, पी ब्लॉक और डीएफ, ठीक है। खैर जो भी बचा है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बेटा ऐसे ही, ठीक। बस आप लगातार खूब मेहनत से पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं कल, ठीक है, अगली क्लास में मतलब। थैंक यू सो मच।